क्लास 10th का हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आज 4th वीडियो देखेंगे। इसमें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस लास्ट में देखे थे क्वेश्चन रिलेटेड, उसके आगे हम लोग nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं मुकेश कुमार, क्या देखते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे आज हम लोग सेलेक्ट किए हैं टोटल 5 क्वेश्चन, और यह सब 5 क्वेश्चन है, यह हमारा 2026 सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स हैं, लेकिन यह आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन से हम अच्छे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 और 3, और 1 और 2 जो है आपका बेसिक क्वेश्चन है। तो देखते हैं, फर्स्ट 1 बाय 1 हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -1 3 7 11 इज 95, कि इस सीक्वेंस में -1 3 7 11 डॉट डॉट इज 95। इस सीक्वेंस में 95 जो है वह कहाँ पे आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल कि मान लेते हैं, हम लिखते हैं 2 4 5 6 2 4 6 8 10, यह सीक्वेंस है और यह एपी में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2। अब जो 10 है वह हमारा कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे है, मतलब पांचवें नंबर पे हमारा 10 आ रहा है। उसी तरह से यह क्वेश्चन कह रहा है कि -1 3 7 11 यह जो चल रहा है उसमें 95 कहीं पे आएगा, और वो 95 जो है वह कहाँ पे आएगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। कहाँ पे आएगा मतलब कौन से nth टर्म पे आएगा, इसका मतलब हमसे वह n का वैल्यू पूछ रहा है। अगर हम इसे एज्यूम कर ले कि ये जो 95 है वो हमारा an है, हम लिखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लेट an इज इक्वल टू 95, और जो फर्स्ट टर्म है हमारा यहाँ पे वो क्या है, दैट इज -1, और कॉमन डिफरेंस हम क्या जानते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे 3 माइनस, और ये माइनस का साइन रहेगा 1, तो कितना हो जाएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस हम लिख सकते हैं 3 - 1 दैट इज 4। तो 4 हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हुआ, और हम जानते हैं nth टर्म के लिए an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम जानते हैं। और हमारे पास इंफॉर्मेशन है, a का वैल्यू दिया हुआ है, d मालूम है, और nth मालूम है। तो सभी वैल्यू को हम पुट करते हैं। तो nth हमारा यहाँ पे क्या है, 95, 95 यहाँ पुट किए। a हमारा क्या है यहाँ पे -1, n माइनस 1, और d कितना हमारा 4 है। इसे सॉल्व करते हैं, 95 इक्वल टू -1 प्लस 4n -4, -4 और -1 -5, और इस -5 को हम लेफ्ट साइड में ले जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, 95 प्लस 5 इज इक्वल टू 4n। अब 95 प्लस 5 क्या है हमारा, 100 इज इक्वल टू 4n। अब यहां से हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 100 अपॉन 4 दैट इज 25। सो n इज इक्वल टू 25। इट मीन्स ये जो 95 है वह 25वें टर्म पर हमारा 95 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हम एग्जांपल लिए थे कि 2 4 6 8 10, जो 10 है हमारा, अगर हम इसको nth माने तो जो 10 है हमारा वो कौन से नंबर पे है, 5th नंबर पे। तो n हमारा यहाँ पे क्या है, 5। उसी तरह से 95 यहाँ पे क्या आ रहा है, कौन से टर्म पे आ रहा है, 25th टर्म पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a 25th इज इक्वल टू 95, a 25th इज इक्वल टू 95। तो इस तरह से हमारा जो नंबर आया कौन से टर्म का, n इज इक्वल टू 25। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या आया, 25। इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस 3 6 9 12 डॉट डॉट 111। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 2 4 6 8 10, ये हमारा एक एपी में है सीक्वेंस। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो 1 2 3 4 5 टर्म्स होंगे। तो यही इस क्वेश्चन में है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें इसमें पूछ रहा है। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। फिर से इसमें हम ए डी ये सब चीज के कुछ देखेंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 3 6 9 12 डॉट 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 111। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 3, कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 माइनस 3 दैट इज 3, और जो nth टर्म है an वो हमारा क्या है, 111। हमसे फिर पूछा जा रहा है n। तो nth के लिए हम क्या जानते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर से वैल्यू पुट करेंगे, an हमारा क्या है 111, a क्या है हमारा 3 प्लस n माइनस 1, डी क्या है यहाँ पे 3।
इसे सॉल्व करते हैं 111 इज इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई विथ n 3n, 3 मल्टीप्लाई विथ -1 -3। अब 3 और ये -3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो n इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 111 अपॉन 3। इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 3 3 जा 9 कैरी 2 2 और 1 21 3 7 जा 21। सो n इज इक्वल टू 37। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस सीक्वेंस में 3 6 9 12 कहां तक है 111 तक। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं 37 है। तो यह हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, n का वैल्यू हमारा क्या है इसमें, इसके लिए आंसर 37 और इसके लिए क्या आया था 25। थर्ड करा इफ द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31 एंड द 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म फाइंड द एपी। इसलिए एक लैंग्वेज क्वेश्चन को आपको इक्वेशन के रूप में लिखना होगा, उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ द 8th टर्म इज एन एपी इज 31। 8th टर्म मींस व्हाट, A8। जैसे हम लोग फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या सीखे थे बेसिक, कि फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, इस तरह से हम लोग AN तक गए थे। तो जो 8th टर्म है A8 इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या है 8th टर्म ऑफ एन AP इज 31। तो 8th टर्म हमारा 31 है, तो हम 8th टर्म को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D इज इक्वल टू 31। हम इसे फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है एंड द 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म। 15 टर्म जो है 15th टर्म वह कितना ज्यादा है, 16 मोर देन, 16 ज्यादा है किससे, 11 टर्म से। 16 मोर देन द 11th टर्म, 16 ज्यादा है किससे, 11 टर्म से। तो A11 लिखेंगे। अब A15 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 14D, और 16 और A11 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D। और ये हमारा A कैंसिल हुआ, तो 14D इज इक्वल टू 16 प्लस 10D। तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, कि 10D इस तरफ लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 14D माइनस 10D इज इक्वल टू 16। 14 minus 10 that is 4D is equal to 16. So D is equal to 16 by 4 that is 4. So D is equal to 4. तो इस तरह से हमने यहाँ पे D का वैल्यू निकाला। अब इस D के वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो A प्लस 7D, D कितना हम निकाले में 4, तो 4 is equal to 31. So A 7 into 4 that is 28 is equal to 31. So what we can write, A is equal to 31 minus 28. Now 31 minus 28 that is 3. So A is equal to 3. अब हम जानते हैं कि यहाँ पे A हम D निकाल चुके हैं और A निकाल चुके हैं, और कभी भी हमें AP अगर फॉर्मेट बनाना है AP, तो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, और इस तरह से हम AP बना सकते हैं। और वह हम प्राप्त कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं कि A का वैल्यू 3 है और D कितना है हमारा 4 है। तो देखिए हम जब अब AP प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो हमारा AP क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो निश्चित रूप से 3 होगा, कॉमन डिफरेंस कितना है 4। इस मींस 3 में हम क्या ऐड करते हैं, 4 ऐड करते हैं, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। फिर इसमें 4 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 11। फिर इसमें 4 ऐड करते हैं तो 15। तो इस तरह से ये हमारा AP का सीक्वेंस हमें मिल गया। तो फाइनल आंसर इसका जो पूछ रहा है कि फाइंड द AP, हमारे लिए यही होगा। तो यहां लिख दे रहे हैं आंसर इसका 3, 7, 11 और 15। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या देखने को मिला कि क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट था, दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग हमने सॉल्व किया। एक स्टेटमेंट चूंकि यहाँ पे A और D 2 वेरिएबल था, A और D 2 वेरिएबल है, तो हमारे पास अगर 2 इक्वेशन नहीं रहेगा तो हम यह वेरिएबल फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। इसलिए यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। एक स्टेटमेंट में A और D का रिलेशन था, तो यहां से हमें A और D फाइंड नहीं हो सकता था। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट था उसमें क्या है कि हमें जो रिलेशन दिया हुआ था वह A और D के फॉर्म में दिया हुआ था, लेकिन दोनों तरफ जो है A और D का वैल्यू था कुछ, क्योंकि एक तरफ भी A15 था
और दूसरी तरफ भी ए एलिमेंट था। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल हो गया ए, लेकिन डी का वैल्यू यहां से हम निकाल लिए 4। तो दो स्टेटमेंट था, दो इक्वेशन बना, इसलिए हम ए और डी को इजीली फाइंड आउट कर लिए। तो यहां से हम डी का वैल्यू 4 निकाले और इस डी के वैल्यू 4 को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट किए, तो हमें ए का वैल्यू मालूम चल गया। और यह किसी भी एपी के लिए हमें ए और डी मालूम होना चाहिए। जैसे ही ए और डी मालूम हुआ तो हम इस तरह से सीक्वेंस इसको बना दिए और ये हमारा एपी हो गया। तो यह क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5, 15, 25 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। देखिए यह भी लैंग्वेज, इसे समझना होगा कि कौन सा टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 15, 25 डॉट डॉट डॉट, इसमें से कौन सा ऐसा टर्म आने वाला है जो कि 130 ज्यादा होगा, किससे? 31st टर्म से। समझिएगा, यहां बोल रहा है कौन सा टर्म, हमसे टर्म पूछा जा रहा है, मतलब nth टर्म हमसे पूछा जा रहा है कि nth वो कौन सा टर्म होगा जो 31st टर्म से 130 ज्यादा होगा। तो 31st टर्म का मतलब A31, और कितना ज्यादा होगा? 130 ज्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, जहां पे हमें nth इसलिए लिखे क्योंकि वह हमसे पूछा रहा है कि कौन सा टर्म ऐसा होगा जो कि A31 पे जो टर्म होगा उससे 130 ज्यादा होगा। तो देखिएगा यहां पे हम निकालेंगे वैल्यू n का, वो n का जो वैल्यू होगा वो उसका टर्म होगा, कौन सा टर्म आएगा, और A31 भी निकालेंगे। लेकिन इस स्टेटमेंट से हम यह इसको लिखे। अब देखिए यहां पे an को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और A31 को a प्लस 30d लिख सकते हैं, और ये 130 है हमारा। अब यहां पे a और a कैंसिल आउट हो गया, एंड d माइनस d इज इक्वल टू 30d प्लस 130। अब यहां पे हमारे पास क्या है? एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 30d प्लस 130। अब यहां पे एन डी माइनस डी है और यहां पे 30d है, तो एन डी माइनस डी इक्वल टू 30d, जो भी d वाला टर्म है हम एक जगह ले आते हैं, तो ये हम हमारा हो जाएगा उस तरफ 31d प्लस 130। एक मिनट, a प्लस 30d, ये हमारा कैंसिल आउट, एंड माइनस 1 इंटू डी। तो d जो है यहां पे हमारा वैल्यू, हाँ ये जो सीक्वेंस है इसमें यहां पे नोटिस कीजिएगा कि यहां पे क्या है 5, 15, 25, तो निश्चित रूप से यहां पे हमारे पास d जो है वो क्या हो गया? 5 हो गया। a भी हमारा यहाँ पे 5 है, और d कितना है? d भी हमारा 5 ने 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 10 हो गया। तो d हमारा यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो अब इस 10 के वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो 10 का वैल्यू हम यहीं पे पुट कर सकते हैं। क्या हमारा यहाँ d का वैल्यू 10 है, तो n माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 इंटू 10 प्लस 130, ये लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें n का वैल्यू मालूम होगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? n माइनस 1 है, तो 10n माइनस 10 इज इक्वल टू 30 इंटू 100 300 प्लस 130। अब ये 10n इज इक्वल टू 10 को उस तरफ ले जाते हैं तो 300, और वही 430 प्लस 10 दैट इज 440। सो n इज इक्वल टू 440 बाय 10 दैट इज 44। तो हम यहां से क्या मिला? 44th टर्म, मतलब 44वां जो टर्म होगा वह टर्म 31 टर्म से 130 ज्यादा होगा। तो देखिए यहां पे हम निकाल रहे हैं 44th टर्म, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे A44, यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। यह वेरीफाई होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। आंसर हमारा कि वो पूछ रहा है कि विल बी विच टर्म, तो 44th टर्म ही होगा आंसर हमारा। लेकिन कैसे? देखिए A44 हम टर्म निकालने जा रहे हैं। A44 को क्या लिख सकते हैं? A44 को लिख सकते हैं a प्लस 43d,
ए का वैल्यू हमें मालूम है कितना है 5 और 43 मल्टीप्लाई विथ डी, और डी कितना है 10, तो 10 पुट किए तो 5 प्लस 43 इंटू 10 430, दैट इज 435। मतलब 44th टर्म जो है वो हमारा क्या आया 435। अब देखिए यहाँ पे A31 हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 30D, और A हमारा यहाँ पे क्या 5, तो 5 पुट किए, और 30 D हमारा क्या है यहाँ पे 10 है, तो 10, तो 5 प्लस 30 इंटू 10 300, दैट इज 305। A31 हमें कितना आया 300, A31 हमें आया 305, A31 आया हमें 305। अब A31 हमारा 305 आया, और हमें रिलेशन क्या था कि an जो है वो A31 प्लस A30 है, तो n हमारा क्या था 44। इसका मतलब इस n के जगह पे क्या रखना है A44 इज इक्वल टू A31 प्लस 130। अब देखिए वेरीफाई हो गया, A44 कितना है 435, A31 का वैल्यू कितना निकालें 305 और 130। अब इसको जब हम ऐड करते हैं RHS में तो 305 प्लस 130 कितना हो जाएगा हमारा 300 और 100 400, और 430 प्लस 5 435। तो देखिए यहां से 435 आया। तो इस तरह से हमने यह वेरीफाई भी कर दिया। अगर यह वेरीफाई पूछता तो वेरीफाई भी कर देते, लेकिन यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या है 44th टर्म जो है यह इस चीज को सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये जो है 44th टर्म जो है यह इस चीज को सेटिस्फाइड किया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इज 184 ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 7 11, कि क्या 184 जो है यह जो सीक्वेंस है हमारे पास 3 7 11 उसका वो टर्म है। जैसे मान लेते हैं कि 2 4 6 8 10 12 ये एक सीक्वेंस है एपी का, और आपसे कोई बोलेगा कि 9 जो है क्या इस एपी में है, तो आप क्या बोलोगे नहीं, क्योंकि 9 है ही नहीं यहाँ पे। आपसे कोई बोलेगा कि 8.5 है, 8.5 तो है ही नहीं। इसी तरह का ये क्वेश्चन है, तो 3 7 11 डॉट 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 कहीं पर 184 हो सकता है आएगा, या हो सकता है नहीं आएगा। तो यही चेक करने के लिए पूछ रहा है कि इस सीक्वेंस में इस एपी के सीक्वेंस में क्या 184 है कि नहीं है। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको, क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्ट है इसमें। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 4, और 184 के बारे में पूछ रहा है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि 184 जो है वो हमारा nth टर्म है। सो एज्यूम लेट nth दैट इज इक्वल टू 184। अब nth टर्म के लिए हम क्या जानते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हम सभी वैल्यू को यहां पुट करते हैं, तो an हमारा क्या है 184, a क्या है 3 प्लस n माइनस 1, और d कितना हमारा 4 है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं 184 इज इक्वल टू 3 प्लस 4n माइनस 4। अब 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा -1 प्लस 4n। इसे हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 100 माइनस ये प्लस में आ जाएगा, तो 185 इज इक्वल टू 4n। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो n का वैल्यू हमें 185 अपॉन 4 आ रहा है, कितना 185/4। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16 कैरी 2 25 4 6 जा 25 कैरी 1 0, तो 4 2 जा 8 फिर 2, तो इस तरह से 46.25 इस तरह से आ रहा है। अब हमें जो वैल्यू आ रहा है n का वो किस तरह से आ रहा है 46.25 आ रहा है। क्या आ रहा है वैल्यू 46.25। अब कोई भी टर्म्स जो है वह हमारा या तो दूसरा टर्म आएगा, 3 टर्म आएगा, 4 टर्म आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 25 आएगा। ये 46.25 डेसिमल में नहीं आ सकता कोई टर्म। जैसे यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिए थे ना 2 4 6 8 10, चाहे ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो कोई भी जो टर्म है वो उसका नंबर जो होगा वो नेचुरल नंबर में आएगा, वह हमारा एक इंटीजर होगा। ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता, वो डेसिमल नहीं हो सकता है। तो ये 46.25 ये पॉसिबल है ही नहीं। इट मीन्स क्या मीनिंग हम निकालते हैं कि यहाँ पे 184 जो है 184 नंबर ये वैलिड होगा ही नहीं, इसमें यह कोई टर्म होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि n का वैल्यू क्या है हमारा एक इंटीजर नहीं है, एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। यह हमारा जो 46.25 है यह एक डेसिमल के फॉर्म में है। तो यहाँ लिखेंगे कि 184
does not exist in this AP, because n, because n, that is number of terms given in डेसिमल फॉर्म। इतने सारे आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, 5 क्वेश्चन को, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपका काफी कंसेप्चुअल भी था। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे अब हम कुछ लेवल आगे करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे 2026 बोर्ड के रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ओके, थैंक यू।